नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो हमारे बीच एक बार फिर चर्चा के लिए मौजूद है चिर परिचित चेहरा ज्योतिष कान्हा जी। तो कान्हा जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों की ओर से आपका दोपहर न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम आपको 14 जुलाई से अगले सप्ताह 20 जुलाई तक का पूरा प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कौन सा तीज और कौन सा त्यौहार आ रहा है। इस वक्त भगवान भोलेनाथ का महापर्व, पूरे मासिक पर्व जिसको कहते हैं कि श्रावण मास शुरू हो चुका है। इस श्रावण मास में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरह से आपको पूजा पाठ और अनुष्ठान करने हैं, भोले बाबा को किस तरह खुश करना है, इन सब के मामले में भी ज्योतिष कान्हा जी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष जी आप बताएं कान्हा जी कि किस प्रकार से आप पहला त्यौहार इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पवित्र पावन श्रावण मास की अनंत मंगल शुभकामनाएं। दिनांक 14 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण महीने का प्रथम सोमवार पड़ रहा है। इस दिन खासकर विशेषकर सभी शिव भक्तों को पूरे श्रावण महीने में आने वाले चारों सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी का पर्व भी पड़ रहा है। तो आज के दिन आप सोमवार के दिन व्रत करते हैं तो आपको श्रावण सोमवार के व्रत का फल भी मिलेगा और संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत का फल भी मिलेगा। बशर्त आपको इतना करना है कि रात्रि में जब चंद्रोदय होगा, जो कि 9:27 पे होगा, उस समय आपको चंद्रमा के दर्शन अवश्य करना है, जिससे आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूर्ण फल मिल जाएगा। भगवान शिव के पूजन में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब तक आपके पास ये 3 द्रव्य, ये 3 चीजें नहीं है, तब तक आपका शिव पूजन अधूरा है। खासकर आपके मस्तक पर भस्म से लगा हुआ त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और आपके पूजन की सामग्री में बेलपत्र हो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आपको शिव पूजन का पूर्ण फल अवश्य रूप से मिलेगा। ये सोमवार का जो आपने कहा कि एक साथ 2 व्रत का लाभ मिल रहा है, तो ये क्या निराहार रह के करना है या फलाहारी से भी किया जा सकता है? जी, दिन भर आप कोशिश करें कि निराहार रहें, कोई भी पदार्थ आप ना लें, चाय दूध फल आप ले सकते हैं। और जब संध्या में प्रदोष काल रहेगा, सूर्यास्त के समय को प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय खासकर भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व होता है। उस समय आप भगवान शिव के दर्शन करें, उसके बाद अपना व्रत खोलें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन संकष्टी चतुर्थी में लाभकारी होते हैं, इसलिए आपको इस दिन चंद्रमा के दर्शन रात्रि में करना है। हो सके तो रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो पूर्ण फल आपको संकष्टी चतुर्थी और श्रावण सोमवार का व्रत का फल मिल जाएगा। इसके बाद अगला त्यौहार कौन सा आ रहा है? ठीक है, इसके बाद दिनांक 15 जुलाई मंगलवार के दिन श्रावण महीने का प्रथम मंगलवार और मंगला गौरी व्रत रहेगा। कम ही लोगों को इस बात का ज्ञात होगा, श्रावण महीने में जितना सोमवार का महत्व है उतना ही मंगलवार का महत्व होता है। तो श्रावण मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जो खासकर महिलाएं रखती हैं। और एक रोचक उपाय, जो भी दंपत्ति जिनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सभी व्यक्ति जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, उन्हें खासकर जोड़े से यह व्रत रखना चाहिए। आज मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव के दर्शन जोड़े से करना चाहिए और खासकर सफेद रंग की मिठाई भगवान शिव को भोग लगाएंगे तो व्रत का पूर्ण फल भी मिलेगा और मंगला गौरी व्रत से ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विशेषकर दाम्पत्य जीवन के बारे में तो आप हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे, क्योंकि प्राय देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा मतलब हर तीसरे घर के अंदर ये समस्या रहती है कि पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती, भले वो जमाने से उनकी बढ़िया दोस्ती हो लेकिन वहाँ रहती है। तो कम से कम ऐसी चीज़ें करने से, इस तरह के उपाय करने से आपको अपने पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। तो कान्हा जी, इसके बाद में और कौन सा त्यौहार आ रहा है? ठीक उसी के अगले दिन दिनांक 16 जुलाई बुधवार के दिन श्रावण महीने की कर्क संक्रांति रहेगी, जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि माह में एक बार होता है, उसे संक्रांति पर्व कहा जाता है। इस बार कर्क संक्रांति का पर्व रहेगा, जो कि खासकर दान पुण्य के लिए विशेष महत्व होता है। आप इस दिन थोड़ा सा भी अगर दान करते हैं तो आपको पूरे महीने भर में किया हुआ दान का फल पूर्ण रूप से मिल जाता है, या ऐसा माना जाता है इस दिन का दान आपको अभिष्ट फल देता है। तो इस दिन विशेषकर आपको अनाज का दान, सीधे का दान, कच्चे अन्न का दान आपको विशेष रूप से मंदिरों में और गरीब असहाय लोगों को आपको करना चाहिए। तो ये थे शायद मेरे ख्याल से अपने इस सप्ताह के प्रोग्राम। तो दर्शकों, एक बार फिर आपसे अगली बार अगले सप्ताह आपसे कान्हा जी मुखातिब होंगे
और ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों तक लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य प्रोग्राम भी आप तक पहुंचें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।